गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम संस्कृत में अष्टमा पाठा गीता गंग गोदकम है ना, इसमें ये रीड करेंगे। श्री कृष्ण जी के श्रीमुख से निकली गीता एक अनुपम ग्रंथ है ना। ये हमारे हिंदू धर्म का एक धार्मिक ग्रंथ है गीता जो है, जिसका प्रत्येक शब्द पीयूष है। पीयूष मीन्स अमृत होता है, तो जिसका प्रत्येक शब्द जो है वो अमृत के समान है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए छात्रों के अध्ययनार्थ गीता के इन श्लोकों का संकलन किया गया है ना। गीता श्लोक है ये, जितना इसमें दिया है ये गीता का श्लोक है। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो ये गीता श्लोक जो है ये कृष्ण जी के मुख से जो निकला है ना, ये गीता के रूप में बाद में ग्रंथ बना, प्रचलित हुआ। तो ये कब हुआ? ये महाभारत के समय, जब अर्जुन जो है युद्ध करने से मना कर देता है विपक्षी दल में अपने लोगों को देखकर, है ना, विपक्षी दल में अपने लोगों को देखकर उनसे कैसे युद्ध करूंगा, ये सोचकर वो युद्ध करने से मना कर देता है। और श्री कृष्ण जी उनके अर्जुन के साथ ही रहते हैं, है ना। तो वहाँ पे श्री कृष्ण जी उनको समझाते हैं। ये जो जितना भी बात वहाँ पे समझाया गया है वो गीता के रूप में फिर बाद में वो ग्रंथ बनाए, और वो अमृत वाणी है, समझो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्य गामिना परम पुरुषम दिव्यम याति पार्थनो चिंतयन, है ना। हे पार्थ अर्जुन का ही नाम है। हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त, है ना, परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग है ना, योग साधना से युक्त दूसरी ओर न जाने वाले चित्त मीन मन, है ना। तो दूसरी ओर न जाने वाले मन से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम प्रकाश रूप दिव्य अर्थात मुझको वो प्राप्त करता है ना, अर्थात मुझको वो प्राप्त करता है, जो मन से अपने किसी भी प्रकार वो भटकता नहीं है। ठीक है। सेकंड है पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्यो परहतम स्नामि प्रयत्ना मनः। ठीक है, इसका हिंदी अर्थ है जो कोई भक्त मेरे लिए पत्रम, है ना, प्रेम से पत्र पुष्प फल जल आदि अर्पण करता है ना, मुझे जो अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का, है ना, उस शुद्ध बुद्धि शुद्ध मन से निष्काम प्रेमी जो मेरे से स्नेह करता है, उस भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह जो पत्र है, पुष्पादि है, पत्र और पुष्प है, को मैं सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित खाता हूँ, है ना। सगुण रूप में प्रकट होकर प्रीति सहित प्रेम भाव से मैं उसे खाता हूँ। थर्ड है अहम वैश्वानरो भक्त्वा प्राणिनां देहम आश्रितः प्राणपान समायुक्तः पंचाम्यम चतुर्विधम। ठीक है, मैं ही सब प्राणियों के शरीर में स्थित रहने वाला प्राण और अपान से संयुक्त वैश्वानर, है ना। वैश्वानर अग्नि रूप है, तो संयुक्त वैश्वानर अग्नि रूप होकर 4 प्रकार का जो अन्न है उसको पचाता हूँ। 4 प्रकार का अन्न किस तरह का? भज्य भोज्य लेह चोष्य, है ना। तो भज्य मतलब खाद्य पदार्थ जो खाया जाता है, भोज्य खाया जाने वाला पदार्थ जितना भी है, लेह वह पदार्थ जो चाट कर जिसको खाया जाता है वह लेह, और चोष्य जिसे चूसा जाता है। तो ये 4 प्रकार के जो अन्न है उसको मैं पचाता हूँ, ये है इसका अर्थ। फोर्थ है सुख दुखे समय कृत्वा लाभा जया जयो तदो युद्धाय युजस्व नैवम
पाप पापम वापस्यसि। जय पराजय लाभ हानि, है ना, दिया ना, सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभ जया जय। तो जय पराजय लाभ हानि सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तुम्हें कोई पाप नहीं होगा, है ना। जय पराजय सुख दुख, जय पराजय मतलब जीत हार, सुख दुख और लाभ हानि को समान समझकर, है ना, युद्ध करने के तैयार हो जा। इस तरह से तुम युद्ध करोगे तो तुम्हें कोई भी पाप नहीं लगेगा, ठीक है। वह 5th है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, है ना। इसका हिंदी अनुवाद है, संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझमें त्याग कर, संपूर्ण कर्मों को, संपूर्ण धर्मों को मुझमें त्याग कर, ईश्वर में, है ना, भगवान में त्याग कर, तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान, है ना, मुझ सर्वशक्तिमान सर्वधार परमेश्वर की शरण में आ जा। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर, ठीक है। तू शोक मत कर, सभी को त्याग कर मेरे शरण में आ जा, मैं संपूर्ण पापों से तुझे मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। 6 है, विहाय कामन्यः सर्वामुखान् चरति निःस्पृह निर्ममो निरंकारः स शांतिम् अधिगच्छति, ठीक है। इसका हिंदी अनुवाद है, जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित मतलब मोह से रहित, अहंकार रहित, घमंड से रहित और रहित मतलब उसके बिना, है ना, स्पृहा रहित, स्पृहा मीन्स इच्छा होता है ना, तो इच्छा रहित अपनी कामनाओं से रहित हुआ विचरता है, वह शांति प्राप्त करता है। ये सारे जो है ममता से, मोह से, अपनी इच्छाओं कामनाओं के बिना जो घूमता है वो शांति को प्राप्त करता है ना। ये सारे अशांति वाले चीज है ना, मन को अशांत करने वाले हैं। 7 है, कुल क्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्मः सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृष्णं धर्मो अभिभवत्योत्, ठीक है। इसका निर्वाद है, कुल के नाश से सनातन कुल धर्म का नाश हो जाता है। धर्म के नष्ट हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है ना। ये क्या किस प्रकार से है, कुल के नाश होने से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। तो सनातन मीन्स क्या होता है, परंपरा के अनुसार जो चला आ रहा है, तो कुल के समाप्त होने से, कुल वंश है ना, वंश के समाप्त होने से ये सारा जो परंपरा के अनुसार चलता आ रहा है वो नष्ट हो जाता है, धर्म नष्ट हो जाता है। जो परंपरा के अनुसार चलते आ रहा है धर्म वो नष्ट हो जाएगा। धर्म के नष्ट होने से संपूर्ण जगत में क्या होगा, पाप फैल जाएगा, अधिक मात्रा में पाप फैल जाएगा। न ही ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तस्वयं योग संसिद्ध कालेनात्मनि विदन्ति, ठीक है। इसका अर्थ है, इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है ना। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह, इसमें कोई संदेह नहीं है कि उसके अलावा कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्मयोग के द्वारा शुद्धिकरण जो है, शुद्ध अंतःकरण हुआ मनुष्य, है ना, शुद्ध अंतःकरण हुआ मनुष्य अपने आप ही आत्मा में पा लेता है ना, अपने आप ही आत्मा में वह पा लेता है। 9 है, ईश्वरः सर्वभूतानां हृददेशे अर्जुन तिष्ठति ब्रह्म यंस सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। लास्ट है इसका, हे अर्जुन, शरीर रूप यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को, आरूढ़ हुए मतलब शरीर रूपी यंत्र, ये हमारा जो शरीर है वो यंत्र है ना, यंत्र चलने वाला है ना,
तो शरीर रूपी यंत्र में सवार होकर संपूर्ण प्राणियों को, सवार हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर, है ना, जो अंतर्यामी सब कुछ जानते हैं परमेश्वर ईश्वर, अपनी माया से उसके कर्मों के अनुसार भ्रमण कराता है, घुमाता है ना, अपनी माया से उसके कर्मों के अनुसार वो भ्रमण कराता है, घुमाता है, सब प्राणियों के हृदय में स्थित है ना, सभी प्राणियों के हृदय में स्थित है ईश्वर जो है वो हमारे कर्मों के अनुसार में घुमाएंगे। अच्छे कर्म करेंगे तो हमारा दिन अच्छा चलेगा और बुरे कर्म करेंगे तो हमें कष्ट मिलेगा। ओके, ये हो गया आपका